हाँ प्यारे भाइयों, राम राम। देखिए, वही संत संप्रदाय में आज हम बल्लवाचार्य को पढ़ते हैं। देखिए, जो बल्लवाचार्य है, इसका जन्म ये हुआ था बनारस में, अर्थात काशी में। हाँ, हुआ था काशी में। वैसे ये तेलंगाना के ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। बताया जाता है कि ये कहां पर आए थे, दोनों इसके माता पिता कहां आए हुए थे, गंगा जी पर स्नान के लिए काशी, वहीं पर इसका जन्म हो जाता है। बताया जाता है आजीवन इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण काशी में, और इनकी मृत्यु भी काशी में ही हुई थी। अब ये बल्लवाचार्य थे, इन्होंने बल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? बल्लभ संप्रदाय की। किस संप्रदाय की? बल्लभ संप्रदाय की। मैंने बताया बल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। कौन सा? रुद्र संप्रदाय। कौन सा कहते हैं? रुद्र संप्रदाय। इन्होंने जो पंथ दिया, क्या दिया? पंथ, वो शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, शुद्धाद्वैतवाद के नाम से। और इनका जो ग्रंथ था, क्या ग्रंथ? और ग्रंथ था इनका अणुभाष्य। कौन सा था? अणुभाष्य। देखिए, जो बल्लवाचार्य थे, ये बल्लवाचार्य थे, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया, अणुभाष्य दिया। इन्होंने वृंदावन में बल्लभ संप्रदाय की पीठ स्थापित की। किसकी? बल्लभ संप्रदाय की पीठ स्थापित की। यहीं पर एक मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर बनवाया। बताया जाता है कि जो बल्लभ जी थे, इनके पिताजी, इनके एक पुत्र था। कौन था? पुत्र, और उसका नाम था विठलनाथ। क्या नाम था? विठलनाथ। अब विठलनाथ ने ही जो बल्लभ संप्रदाय है, इसको आगे बढ़ाया। बताया जाता है विठलनाथ ने जो अष्टछाप की स्थापना की। क्या की? अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप में 8 कवि थे। कितने? 8 कवि। 8 कवियों में 4 कवि तो विठलनाथ के थे। 4 कवि किसके? विठलनाथ के। किसके? विठलनाथ के। और 4 कवि बल्लवाचार्य के थे। 4 कवि किसके थे? बल्लवाचार्य थे। जो विठलनाथ है, विठलनाथ को देखिए, जो अब इसके समकालीन जो दिल्ली दरबार में जो राजा थे, शासक थे, बादशाह थे, वो अकबर थे। कौन थे? अकबर। तो विठलनाथ को अकबर ने, किसने? अकबर ने जैतपुरा, किसकी? जैतपुरा एवं गोकुल की जागीर दी। गोकुल की क्या दी? जागीर दी। बताया जाता है जो वृंदावन में जो मंदिर था, उसी समय औरंगजेब ने 1669 में, कब? 1669 ईस्वी में, किसने? औरंगजेब ने
औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए। किसके? मंदिर तोड़ने के आदेश। क्या दिए? मंदिर तोड़ने के आदेश। अब जब मंदिर तोड़ने के आदेश दिए तो उस समय जो वृंदावन में मंदिर था उसके जो पुजारी थे वो वल्लभाचार्य या विठल दास जी के वंशज उस समय थे गोस्वामी गोविंद देव जी, गोविंद जी एंड दामोदर दास जी। कौन थे उस समय? गोविंद जी और दामोदर दास जी। जब इस बात का इनको पता चला तो जो वृंदावन में मूर्ति थी वो बाल प्रतिमा थी, बाल रूप की मूर्ति थी। किसकी थी? बाल रूप की। और इस बाल रूप की मूर्ति को ये ले गए कहां पर? राजस्थान में। कहां ले गए? राजस्थान में। राजस्थान में ले गए जसवंत सिंह के पास में। किसके पास में? जसवंत सिंह के पास में, मारवाड़ के। कहां का राजा था ये? मारवाड़ का। तो मारवाड़ के जसवंत सिंह के पास में ले गए तो जो औरंगजेब था उसने आदेश जारी करवाया कि जो यहां से विठल वृंदावन से जो मूर्ति को लेकर के गए गोविंद जी और दाऊद, उनके लिए कोई भी क्या नहीं देगा? शरण नहीं देगा। तो इसने भी एक तरह से शरण नहीं दी, लेकिन इन्हें इतनी शरण दे दी कि आप जब तक कोई दूसरा स्थान देखते हो तब तक यहाँ पर रह सकते हैं। तो उसी समय मेवाड़ का राजा, कहां का? मेवाड़ का राजा था राज सिंह। कौन था? राज सिंह। कौन था? राज सिंह। तो राज सिंह ने इनको शरण ही नहीं दी, शरण नहीं दी। जो इनके पास में मूर्ति थी, बाल रूप की कृष्ण की प्रतिमा थी, उसको सिहाड़ गांव में, वहां पर सिहाड़ गांव में स्थापित भी करवाया। क्या करवाया? स्थापित। और आज उसको किस नाम से जाना जाता है? नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता। देखिए, विठलनाथ को अकबर ने जयपुरा गोकुल की जागीर दी। 1669 में औरंगजेब ने क्या दिए? मंदिर तोड़ने के आदेश। उसी समय वृंदावन से जो बाल प्रतिमा, कृष्ण भगवान की बाल प्रतिमा थी, उसको लेकर के गोविंद जी और दामोदर दास जी खा गए, राजस्थान में आ गए। पहले जसवंत सिंह के पास में, फिर कहां? राज सिंह के पास में। और राज सिंह ने सिहाड़ में इनका मंदिर स्थापित किया और उसमें मूर्ति भी स्थापित की, इनको शरण भी दी। और देखिए, अब जब ये इनको जब तक शरण नहीं मिली थी उस समय ये मूर्ति को हवेली में रखते थे। किस में रखते थे? हवेली में। और हवेली में रखते थे, हवेली में उसकी क्या की जाती थी? भजन। इसलिए इस मूर्ति को कहां? इसके मंदिर को, किसको? मंदिर को क्या कहा गया? हवेली। क्या कहा गया? हवेली। और इसके जो भजन गाया जाता था, क्या? भजन। तो उसको भजन ना कह करके, क्योंकि औरंगजेब को पता ना चले, इसलिए भजन ना कह करके क्या कहते थे? हवेली संगीत। क्या कहते थे? हवेली संगीत। क्या, किस नाम से जानते थे? हवेली संगीत। और इनके दर्शन को, किसको? दर्शन को। और दर्शन को कहते हैं झांकी। क्या कहते हैं? झांकी, अर्थात केले की झांकी। केले की झांकी। बताया जाता है जो ये नाथद्वारा में जो नृत्य है, क्या नृत्य? वो नाहर नृत्य किया जाता है इसकी आराधना में। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। यहाँ का अन्नकूट भी प्रसिद्ध है। क्या? अन्नकूट। अन्नकूट भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली। और जो भजन गाया जाता है उसको, इसकी आराधना में, उसको हवेली संगीत। इसके दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी। और केले की झांकी भी प्रसिद्ध है। यहाँ का अन्नकूट भी प्रसिद्ध है। नृत्य कौन सा किया जाता है? नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? नाहर नृत्य। देखिए, नाहर नृत्य किया जाता है। आगे देखिए, जो वल्लभाचार्य थे, इनके जो संप्रदाय, इसको पुष्ट मार्गीय, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने पुष्ट मार्गीय पंथ चलाया। एक तरह से पंथ चलाया। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए।
मोक्ष की प्राप्ति के लिए। बताया जाता है वल्लभाचार्य की मृत्यु पर कहा गया कि पुष्ट मार्ग का जहाज जात है और लूटो जाए तो लूट ले। पुष्ट मार्ग का जहाज जात है और कोई को लूटो जाए तो लूट लियो। अर्थात जो ये वल्लभ संप्रदाय था, इसका जो सावंत सिंह, कौन? सावंत सिंह, अर्थात ये किशनगढ़ का राजा था। किशनगढ़ का राजा सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित होकर के कहां चला गया? बनारस चला गया, अपने राजपाट को त्याग करके। राजपाट को त्याग करके कहां चला गया? बनारस। और किसका शिष्य बन गया? वल्लभाचार्य का। और इसने कृष्ण की भक्ति की। किसकी की? इसने बल्लभ कृष्ण की भक्ति की। किसकी? कृष्ण की भक्ति। कहां का राजा था? किशनगढ़ का। कहां का राजा था? किशनगढ़ का। और देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो वल्लभाचार्य थे ये विजयनगर के शासक, विजयनगर के शासक कौन थे? विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय कृष्णदेवराय के क्या रहते थे? दरबार में रहते थे। कहां पर रहते थे? दरबार में। बताया जाता है इन्होंने महाप्रभु की, किसकी? महाप्रभु की उपाधि दी। महाप्रभु की क्या दी? उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महाप्रभु की उपाधि दी वल्लभाचार्य ने विजयनगर के। वल्लभाचार्य को किसने? विजयनगर के कृष्णदेवराय शासक ने, क्योंकि ये इसके दरबार में रहते थे। अब देखिए जो वल्लभाचार्य इनके वंशजों ने, अर्थात जो वल्लभ संप्रदाय है, इसकी 7 पीठों की स्थापना की गई। कितनी पीठों की? 7 पीठों की। तो इसकी 7 पीठें देखिए। पीठ नंबर 1 नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद। नंबर 2 कांकरौली राजसमंद। कांकरौली राजसमंद। मथरेस, मथरेस मंदिर कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा में। बालकृष्ण मंदिर ये कहां पर है? सूरत में। कहां पर है? सूरत में। गोकुल मंदिर, गोकुल मंदिर ये कहां पर है? वृंदावन। कहां पर है? वृंदावन। गोकुल, गोकुल चंद मंदिर। कौन सा मंदिर? गोकुल चंद मंदिर। ये कहां पर है? कामा भरतपुर में। कहां पर है? कामा भरतपुर में। कहां पर है? कामा भरतपुर में। एक है मदन मोहन जी का मंदिर। कौन सा है? मदन मोहन जी का मंदिर। और मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है? करौली में। कहां पर है? करौली में। बताया जाता है अगर एक साथ एक दिन में अगर इन 7 मंदिरों को देख लिया जाए तो कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। किसकी? कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चलो देखेंगे तो। और जो भी तैयारी करने वाले हैं वो एक साथ इन 7 मंदिरों को देख लें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए सबको देख के आना है ये 7 मंदिर, ठीक है ना। देखिए दोबारा से, वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ? काशी में, अर्थात तेलंगाना के ब्राह्मण थे। कौन? लक्ष्मण भट्ट उनके पुत्र थे। ये इनका जन्म हुआ। ये सारे अपना जो सारा जीवन था उन्होंने कहां बिता दिया? काशी में बिता दिया। कहां बिता दिया? काशी में। इनकी जो पत्नी थी वो महालक्ष्मी पंडित थी।
बताया जाता है इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभ संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? रुद्र संप्रदाय के नाम से। और इसका जो ग्रंथ है वो अणुभाष्य है, पंथ शुद्धाद्वैतवाद है। कौन सा है? शुद्धाद्वैत। बताया जाता है इन्होंने जो कुछ मुस्लिम हो गए थे उनके लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, दयानंद सरस्वती की तरह। देखिए आगे इनके पुत्र थे विठलनाथ। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। किसकी? अष्टछाप की। अष्टछाप में 4 जो कवि थे वो शिष्य थे, वो किसके थे? 4 शिष्य वल्लभाचार्य के। 4 शिष्य थे किसके? विठलनाथ जी के। और आगे चल करके और जब 1669 में जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए तो उस समय जो वृंदावन के जो मंदिर था उसके जो पुजारी थे, महंत थे, वो कौन थे? गोस्वामी गोविंद देव जी और दामोदर। वो बताया जाता है वल्लभाचार्य के क्या थे? वंशज थे। अर्थात वो उस मूर्ति को लेकर के कहां चले जाते हैं? राजस्थान। राजस्थान में किसके पास में? राज सिंह उनको सिहान में उस मूर्ति को, बाल मूर्ति को क्या करवा देता है? स्थापित करवा देता है। बताया जाता है जो उस समय उसके भय से उसको हवेली में रखा गया, अर्थात उसके मंदिर को क्या कहा गया कि कहीं आकर के औरंगजेब उस मंदिर को तोड़ ना दे। अगर मंदिर नाम रखेंगे तो तोड़ सकता है, इसलिए कि उसको पता ही नहीं चले, इसलिए उसके मंदिर को क्या कहा गया? हवेली। और उसकी झांकी को, उसके दर्शन को क्या कहा गया? झांकी। और उसके भजन को हवेली। संगीत। नृत्य कौन सा? नाहर नृत्य। कौन सा? नाहर नृत्य। अर्थात बताया जाता है कि ये कृष्ण देव राय जो विजयनगर का राजा था, कृष्ण देव राय उसके दरबारी थे, उन्होंने इसको महाप्रभु की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? महाप्रभु की उपाधि दी थी। बताया जाता है जो विठलनाथ थे उसके जो 7 शिष्य थे या 7 पुत्र बताया, 7 पुत्र भी बताया जाता है, उन्होंने 7 पीठों की स्थापना की। नाथद्वारा, राजसमंद। कौन सी? नाथद्वारा, राजसमंद, कांकरौली, राजसमंद, मथुरेश मंदिर कहां पर? कोटा में। बालकृष्ण मंदिर सूरत में। और गोकुल मंदिर कहां पर है? गोकुल मंदिर वृंदावन में। और गोकुल चंद मंदिर है कहां? भरतपुर में। मदन मोहन जी मंदिर कहां पर है? करौली में। ठीक है, आगे देखिए। अब हम पढ़ते हैं माधवाचार्य को। किसको? माधवाचार्य को। माधवाचार्य कौन सा? माधवाचार्य। अब माधवाचार्य माधव संप्रदाय की स्थापना। किसकी? माधव संप्रदाय की स्थापना। माधवाचार्य, इसका जो दूसरा नाम है वो हंस संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय। अगर इनका पंथ देखें, क्या पंथ? तो द्वैतवाद। कौन सा है? द्वैतवाद। कौन सा है? द्वैतवाद। इनका ग्रंथ देखें तो ग्रंथ है कौन सा? पूर्ण भाष्य। कौन सा है? पूर्ण भाष्य। इसकी स्थापना कहां पर हुई है? जयपुर में। कहां पर हुई है? जयपुर में। इसकी स्थापना कहां पर हुई है? जयपुर में। माधव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, पंथ कौन सा है? द्वैतवाद। कौन सा? पूर्ण भाष्य। ग्रंथ कौन सा है? पूर्ण भाष्य। कौन सा है? पूर्ण भाष्य। अब इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास। क्या ले लिया? संन्यास। और संन्यास लेने के बाद में आनंद पूर्ण, आनंद के नाम से विख्यात हुए। किसके नाम से? आनंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आनंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है ना? आनंद तीर्थ भी कहते हैं। और जो माधवाचार्य थे इन्होंने संन्यास ले लिया। ब्रह्मचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, द्वैतवाद और जयपुर, इतना ही बस।